नाज़रीन, आइए एक किटी पार्टी में चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या बातें हो रही हैं। हाँ है वे भाई, तुम किधर आ गए हो? मेरा मतलब है कि खवातीन की पार्टी में बगैर इजाजत घुस आए हो। कुछ नहीं आया, बात कर रहा है। आधा मील दूर बैठा हुआ कैसे घुसा है? वाह क्या मिसाल दी है, पेंडू प्रोडक्शन। मुझे भी नजर आ रहा है वो एंकर बैठा हुआ है, कोई बकरी नहीं बंधी हुई। ओ मैं पेंडू प्रोडक्शन हूं तो तुम कौन सी शहर की बारबी डोल हो? तुम्हारा ससुर जमीन ना बेचता तो आज भी तुमने मुल्तान में देसी अंडे इकट्ठे कर रहे होना था। मेरी हिस्ट्री बाद में बताना, पहले उससे तो बात कर लो। मैं नहीं इतनी जल्दी फ्री होती किसी से। तुम ठहरो, मैं करती हूँ बात। हेलो हैंडसम, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू? मैं ठीक हूं, आप ये बताइए कि आज की पार्टी का एजेंडा क्या है? चुगलियां और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ ਵਾਂ। अल्लाह माफ करे, हम क्यों करेंगे चुगलियां? बातें करने के लिए इकट्ठी हुई हैं। बड़े दिन हो जाते ना, एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती, इसलिए किटी पार्टी अरेंज कर लेते हैं ताकि आपस में बातें हो सके। बाजी नाजिया की तरफ देख के तो लगता है जैसे हम फतेहपुर मेले पे आई हुई। माना बाजी आज थोड़ा खाना ज्यादा अरेंज कर लेना। क्यों? नाजिया आई हुई है। नाजिया कौन सी पहली दफा आई है, बल्कि ये सबसे पहले आती है। मैं ना आऊं तो आपकी किट्टी पार्टी सजती भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रही। पिछली पार्टी पे इसने इंग्लिश म्यूजिक पे कैसी देसी धमाल डाली थी। मेरा इतना कीमती डेकोरेशन पीस भी तोड़ गई थी। हाँ तो नाजिया डांस करेगी तो लैंडस्लाइडिंग तो होगी ना। अरे मैंने आपका दिल खुश करने के लिए हल्की सी धमाल डाल दी थी। मम्मी बाहर वो रानी आंटी आई है। तो बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर लेके आओ ना उनको। वो मम्मी ने कहा है कि उनसे पूछे बगैर किसी भी मेहमान को अंदर नहीं आने देना। टूट पहने, तुम्हें मेरी एक ही बात याद है, मैंने तो तुम्हें यह भी कहा था ये बात किसी को बतानी नहीं। क्या दफा हो, लेकर आओ उन्हें। अच्छा जी। तुम्हें पता है तुम्हारा ये क्यूटू सा बेटा मुझे बहुत पसंद है। मैं जब भी आती हूँ ना, बैठने से पहले मुझे बता देता है कि मामा ने तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें की हैं। असल में बेचारा कमजोर बहुत है ना, ज्यादातर बातें इसकी टीड में नहीं रहती। माना मैं तो कहती हूँ अपना खाना भी इसे खिला दिया करो, हमारा भी वजन कम हो जाएगा, इसकी भी सेहत ठीक हो जाएगी। देखा डॉली, इसने मुझे फिर मोटा होने का ताना दे दिया है। ओ तो मोटी हो तुम कौन सी 100 मीटर की रेस में हिस्सा लेती हो? देखा देखा देखा, इसलिए मैं कह रही थी कि इसको नहीं बुलाना। नहीं बुलाना था तो पहले बताना था। मैं से ही इतना महंगा मेकअप करके तैयार होके आई हूँ। ये तुम अभी मेकअप करके आई हो? इतनी बेचारी अनलक्की है, जितना मर्जी मेकअप करवा ले इसकी स्किन में जज्ब हो जाता है। तुम्हें क्या तकलीफ है? मेरी सेंसिटिव स्किन है, तुम्हारी तरह नहीं मोटी चमड़ी। लेडीज कबड्डी टीम की कैप्टन। बस बस बस, औरतों के जब मेकअप और हुस्न पर बात आती है ना तो झगड़ा शुरू हो जाता है, लिहाजा एहतियात कीजिए। मुझे खुद इनकी ये बात अच्छी नहीं लगती। जहां बैठती हैं झगड़ना शुरू कर देती हैं। इनसे तो रानी अच्छी है, हर बात पे मुस्कुराती रहती है। ले रानी, उसने कॉस्मेटिक सर्जरियां ना करवाई हो ना, वो हंसती हुई भी जहर लगे। उसका खामद रिश्वतें ले लेके उसकी सर्जरियां करवाई जा रहा है। एक्सक्यूज मी, आपको कैसे पता कि उनका खावंद रिश्वत लेता है? सरकारी मुलाजिम तो इतना खर्चा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। नहीं बस कर दो, नहीं किसी का हुस्न तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होता, इसलिए मैं कम कम आती हूँ, नजर लगा देती हैं आप लोग। वैसे आपका हुस्न तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हेलो बेबीज, क्या हाल है? आप ठीक हैं सब? मम्मी मैंने अम्मा जी से कहा था कि आप ड्राइंग रूम में वेट कर लें, मैं देख के आता हूँ कि मम्मी घर पे हैं या नहीं, लेकिन ये मानी ही नहीं है। खलो जावे वेट कर ले, मेनू कद ਲਈ वेट कराउंदी अपना वेट कर जाके, जेड़ा मुकदा जान दे। मम्मी नामराद, मम्मी ने अपने शोहर की कमाई सहेलियों को खिला खिला के भैंसे बना दिया है, अपना पुत्र पूछ जैसा। माँ जी, मेहमानों को खिलाएं तो बरकत पड़ती है। अरे आहो ते पुत्र नूं भी खवाया करना, जिन्नू कुत्ता पवे ते शर्मिंदा हो जांदा है।
ਖਵਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਨਾ ਖਵਾ माँ जी मैं तो इनकी खुशी के लिए इनकी दावत खाने आ जाती हूँ, वरना मैं तो एक स्लाइस लेती हूँ। ਆਹੋ ਭੈਣਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਸ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਏ एक्सक्यूज मी शबाना, हम यहाँ पार्टी पे आई हैं या दर्द सुनने आई हैं? हेलो माँ जी, हाउ आर यू? लुकिंग वेरी स्मार्ट। ਇਹ ਹੈਲੋ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੈਲੋ ਹੁਲੋ ਕਹੋ ਸਿੱਧਾ ਸਲਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੈ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਡਈ ਕਿਧਰੇ ਦੂਜੀ ਦਾੜ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਢਾ ਲਈ हाँ जी, कैसी बातें करती हैं? मेरे सारे दांत ओरिजिनल हैं, मैं तो बकायदगी से दातन करती हूँ। ਚੰਗਾ ਕਰਨੀ ਏ ਦਾਤਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਏ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ टीपू जाके कुक को बता दो कि मेहमान आ गए हैं। रानी तुम कहाँ रह गई थी इतनी लेट? सॉरी डियर, मैं पार्लर में लेट हो गई, मेरे हबी ने उधर अपॉइंटमेंट ली हुई थी ना। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੈਨਸਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਮੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। माँ जी, मेरे हस्बैंड मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि मेकअप के बगैर घर से बाहर ना निकला करो। ਆਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੇਅਰ ਚੜੇ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਹਬੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ अच्छा, जहाँ चार औरतें इकट्ठी हो जाती हैं ना, वहां पर सबसे पहला मौजू मेकअप ही होता है जी। या तो एक दूसरे की मेकअप की तारीफ कर रही होती हैं या कीड़े निकाल रही होती हैं। हाँ जी। मेरा तो मेकअप से दिल ही चढ़ता जा रहा है, इतनी दो नंबरी। अब कहाँ से बंदा ढूंढे असली ब्रांडेड मेकअप? हाय। मैं तो इसीलिए अपने शैम्पू भी यूके से मंगवाती हूँ। ओह। ਇਹ ਉਤਰੀਏ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋਵਿਆ ਕਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਲੈਣਾ हाय। ਇਹ ਵਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਲਕੀ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਕਰ अली भाई, इनको ही पड़ी होती है मेकअप की। हाँ। आई डोंट केयर, ओह। मैं तो सिर्फ महंगी गाड़ी को पसंद करती हूँ। वाह। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਗਾੜੀ ਆ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈ अम्मा खुद खुली जूती पहन के आई हूँ, शबाना म्यूजिक लगा देती है ना, फिर उतारनी पड़ती है जूती। तुम सुनाओ रानी, नए घर की डेकोरेशन हो गई? हाय, क्या बताऊं शबाना, घर के किसी भी फर्द को लोकल चीज तो पसंद ही नहीं आती, इसीलिए हम सारों ने प्लान बनाया है दुबई जाके शॉपिंग करेंगे। ओह। ओए, तो तुम चाइना क्यों नहीं जाती? हम तो सारे घर का सामान चाइना से लाती हैं। हाय। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ अम्मा ये डॉली हैं जिनका कोने पे घर नहीं है। ਭਲਾ ਵੇੜੇ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਗਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਨੇ अम्मा जी, वो हमारा पुराना घर था, अब तो माशाल्लाह अमजद ने 25 कनाल का फार्म हाउस बनाया है। ओह। ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ ਅਮਜਦ ਆ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਵਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ शबाना, कब खोलने खाना? माँ जी, आप उन्हें क्यों तंग कर रही हैं? उन्हें एंजॉय करने दें अपनी किटी पार्टी। यही बातें तो होती हैं इस तरह की पार्टीज में। अली भाई, आई एम सॉरी, मैं अपने शौहर के अलावा सबको भाई कहती हूँ। ਆ ਚੰਗਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ एक्सक्यूज मी, अली भाई, जी। नए मॉडल की पोर्शे गाड़ी आई है, वो आपने देखी है? वेरी ब्यूटीफुल। नहीं, मैं सिर्फ अपना बजट देखता हूँ, इतनी महंगी महंगी गाड़ी नहीं देखता। क्यों, आप ले रही हैं नई पोर्शे? हाँ, कलर नहीं डिसाइड हो रहा। हाय। ਤੇਰਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ माँ जी, बहुत महंगी गाड़ी है, कलर डिसाइड करना पड़ता है। ओह। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖਣ ਡਈ ਐ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੋਰਸ਼ੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰਨੀ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ੇ 3 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪੋਰਸ਼ੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ शबाना, माँ जी ने इस दफा की किटी पार्टी बिल्कुल खराब कर दी। हाय। क्या करूं, माँ जी एक बार पहले भी मेरे घर आई थी, उस वक्त से वो ताहिरा नाराज होके गई हुई हैं।
आज तक मेरे घर नहीं आई। ਪੁੱਤਰੋ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ। ਕਦੀ ਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ, ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਮੇਜ਼, सोफे नहीं जे ले लए नਵੇਂ, Yeah. ये क्या ले लिया है, ये कोई कुर्सियां हैं। हाय ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। बिल्कुल ਐਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। हाय ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। नाजिया तुम क्यों चुप करके बैठी हुई हो? खैर है? कोई ऐसी बात नहीं है, अमेरिका जा रहे हैं सारी फैमिली के साथ मेरे भाई की तरफ, तो अभी जाके मैंने पैकिंग भी करनी है। ओ ਆਹੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ $1 ਦਾ 1 ਪਰੌਂਠਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਚਨੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। माँ जी उसका अपना रेस्टोरेंट है। ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਫਟਾਫਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। हाँ जी, वहां पर तो जो भी कोई काम करता है उसको करते हुए फख्र महसूस करता है। ये तो हमारे यहाँ है कि हम यहाँ पर नुक्ताचीनी करते हैं और कहते हैं जी फलां फटे पर काम करता है, फलां जो है वो कहीं फुटपाथ पर काम करता है। हाँ। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ हैं, वहाँ नहीं है। बिल्कुल शेर अली, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ। हाय यहीं पे ये कॉम्प्लेक्स है कि महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाना है। थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया कि लाहौर में बहुत महंगा रेस्टोरेंट खुला है। अच्छा बच्चे कहने लगे कि महंगा है तो खाना भी तो अच्छा होगा। हम 5 लोग वहां खाना खाने के लिए गए हैं हाँ। और बिल 25,000। बस इतने तो तुम्हारे भाई टिप में दे देते हैं। 5000 ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜੰਜਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। 5000 ਟਿਪ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। हाय माँ जी कोठियां दी दीवारां छोटियां ही हुंदियां ने। ਹਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। हाय 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 शबाना कब खुलेगा खाना, बहुत भूख लगी है। टीपू असगर से पूछो खाना तैयार हुआ है कि नहीं। ऐसे ही बेचारों को वक्त डाला हुआ है। मैं कहती रही हूँ कि हमारे फार्म हाउस पे पार्टी रख लेते हैं। हाँ वक्त किस बात का, खाना तो तुम लोगों ने इतना इतना होता है। ਆ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਹਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। हाय ਇਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖੋ। हाँ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਰਾਤ 'ਚ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਟੁੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੁੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਬਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਫ ਸ਼ੋਰਬੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ओहो माँ जी, मुझे तो शोरबे वाला खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो अमेरिका इसलिए जाती हूँ कि वहाँ इंग्लिश डिशें खाऊं। ओ अरे नाजिया जाने से पहले मुझे बता के जाना है, मैंने तेरे हाथ से अपने लिए पराठा का परस मंगवाना है। वाह वैसे माफ कीजिएगा, आपकी इन किटी पार्टीज में सिर्फ अपनी अपनी इमारत और ताकत के बयान दागे जा रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि एक दूसरे को कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करने की कोशिश हो रही है। हाय ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਰਾਡਾ ਮੰਗਾਉਣ ਡਈ ਜੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖਿਆ ਏ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਗੁੱਥਲੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਗੁੱਥਲੀ ਨਾ ਲੱਭਣੀ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬੰਨ ਲੈਣੇ। हाय माँ जी वो देसी लोग थे, अब अगर अल्लाह ने स्टेटस बनाया है तो उसी में रहना है ना। माफ कीजिएगा, ये स्टेटस भी आप लोगों को तभी याद आता है कि जब अब सब इकट्ठी होती हैं। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करती हूँ। शुक्रिया। 100% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੀ ਏ। 3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ। भाई मैं तो बातों में भूल ही गई, कुक मेरा लापरवाह है। मैंने तो 25 लाख रुपए का डिनर सेट मंगवाया था, कहीं तोड़ ही ना दे। क्यों जी,
25 लाख का डिनर सेट सिर्फ मेहमानों को दिखाने के लिए। हाँ जी। आहो पुत्र मेहमाना नु वहां नाश्ते पैसे लांदे ने लोकी, हाँ। आप ते रोटी ते सालन रख के खा लेंदे ने। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम तो सिर्फ गोगा पकड़ के ही बैठे हुए हैं ना। जी हाँ, आप अगर अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप चले जाएं तो आपको हर दूजा तीजा बंदा गोगा नजर आए। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, आजकल हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट, गौर करें जरा, गवर्नमेंट वाह, अपने मुल्क के अंदर ट्रैफिक का निजाम बेहतर करने के लिए जी। चालान की रकम बढ़ा रही है, जिस पे वही अवाम जिनकी बेहतरी के लिए ये करना चाह रहे हैं, वही अवाम जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद भी कर रही है, अपना गुस्सा भी निकाल रही है, बल्कि यूं कह लें कि गाली गलोच भी कर रही है। हाँ जी। मगर अक्लमंद और तरक्की याफ्ता पढ़ी लिखी जो कौमें हैं, वो अपनी खामियों को दूर करने के लिए कैसे कैसे कवानीन बनाते हैं और किस किस हरबे को इस्तेमाल करते हैं, जरा गौर करें। जी। बरतानिया में मोटापे की शरह इतनी बढ़ गई कि हुकूमत ने शुगर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। अब देखिए जरा मोटापे पे काबू कैसे पा रहे हैं वो लोग। हाँ जी। ये टैक्स मिल्क शेक, पैक्ड मिल्क, दूध वाली कॉफी और कैन वाले ड्रिंक्स पर लगाया जाएगा। वाह वाह वाह। अब अगर आप ये देखें कि मोटापा जो है वो वाकई एक बहुत बड़ी बीमारी है, हाँ जी सर। और खास तौर पे इन ममालिक में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। बिल्कुल। हम तो सिर्फ गोगा पकड़ के ही बैठे हुए हैं ना। जी हाँ, आप अगर अमेरिका या इंग्लैंड या यूरोप चले जाएं तो आपको हर दूजा तीजा बंदा गोगा नजर आए। तो उन लोगों ने देखा है कि ये तो वाकई काम खराब होता जा रहा है। हाँ जी। उन लोगों ने मोटापे को कंट्रोल करने के लिए क्या हरबा इस्तेमाल किया है, वाह जी वाह। भाई देखो, और फिर किस अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया है। जी। उनको पता है कि जो चीनी है ये जरूरत भी है, हाँ जी सर। घरों में जरूरत भी है और बड़ी अहम है। जी जी जी। मगर उन्होंने ये देखा है कि जो फालतू चीजें हैं, जो जरूरत से ज्यादा है, जो चस्के के लिए या अय्याशी के लिए कह लें या मजे के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पे टैक्स लगा के उनको महंगा कर दे ताकि लोग उनको इस्तेमाल करना खाना छोड़ दे। बहुत अच्छे। वाह। यानी मोटापे को कंट्रोल करने की ये जो हुकूमती कोशिश है, जी जी। इंतहाई काबिले सताइश है। हाँ जी। अब मोटे लोगों की जेब से जब ज्यादा पैसे जाएंगे तो एक तो जेब हल्की होने की वजह से उनका वजन कम होगा, दूसरे जेब हल्की होने की वजह से टेंशन बढ़ेगी, हाँ। और उस टेंशन से भी जरा वजन कम होगा, बिल्कुल। और तीसरे ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, हाँ जी। उससे भी मोटापा कम होगा, बिल्कुल। इससे भी खून पसीना, मेरा मतलब है एक करने के बायस वजन में कमी आएगी ना जी। हाँ जी हाँ जी सर। लिहाजा ये कानून उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। बस वो पतले अफराद रगड़े जाएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि मुंह चोई ते ढिड खोई। ऐसे लोग भी हैं ना दुनिया में पाए जाते। मां मुजफ्फर या जुल्फी को नहीं कह रहा, वाह वाह। ये तो अल्लाह माफ करे ये नहीं है चुई, ये तो एक तरह के इंसान ही बन चुके हुए हैं। अब मेरी तो खैर है, ये मुजफ्फर को तो देखें, कुआल जिस वाजे ते बहुत रैसल कर देना ओदे बटन इंज दे हो जाते। नहीं तो आपके क्या दंड कोट से बाहर आ रहे हैं? वो जो कहते हैं ना सियाने 19-20 का फर्क, वो तुम दोनों को देख के ही आजाद हुआ था। अब ये देखे ईमान से मैं इतना हैरान हुआ और इतना मैं मजा ले रहा हूं ये खबर पढ़ के जी। कि कैसा अच्छा यार वो तरीका इस्तेमाल करते हैं। वाह 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 वाह। वैसे बरतानिया को रातों रात ऐसा फजूल फैसला लेना नहीं चाहिए। मैं माफी चाहता हूं, रातों रात ये फैसला नहीं लिया गया। ये तजवीज 2015 में, यानी आज से 10 साल पहले ये तजवीज दी गई थी अच्छा। कि मोटापा बड़ा खतरा है, लिहाजा चीनी से तैयार होने वाले मशरूबात महंगे कर दिए जाएं। सही। इस पर अच्छी तरह तहकीक, छान फटक, जो छान बूरा तुम खा नहीं जाते,
वो वाली छान फटक और हर पहलू का जायजा लेने के बाद ही ये फैसला सामने आया। और आप ये देखें, चूंकि मोटापा जो है ना जी, वो बर्तानिया में सालाना 70,000 कबल अज वक्त अमवात का सबब बन रहा है। इसलिए मोटापे से निपटने के लिए उन्होंने ज्यादा चीनी वाले मशरूबात पर ये 20% अजाफी टैक्स लगाया है। बहुत अच्छा। लिहाजा गोगा जी, दिल में ये कोई उम्मीद ना रखना कि ये जो कानून बना है ज्यादा टैक्स वाला, ये वापस हो जाएगा। जिस तरह आप राइड मंगाते हैं तो आपका जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, तो आप राइड वाले को कह देते हैं सॉरी यार मैंने नहीं जाना। गोगा जी, मोटापा सिर्फ फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क और उसकी मईशत के लिए मसला है। जी हाँ, 16 ने सच्ची बात की है आपने अली मुमताज साहब। और गोगे, तुम्हारे इस तरह गुस्से से देखने से इन्ना 16 ने चे काना भी घट नहीं होना। गोगा ते ऐसा गरीब है, मोटरसाइकिल ते कल्ला जांदा होवे ते डबल सवारी दा चलान हो जांदा। अच्छा, ये तो पाकिस्तान में भी बड़ी तहकीक करने के बाद ये बात सामने आ चुकी है कि मोटापे की वजह से 2030 तक मईशत को 2.13 खरब रुपए नुकसान का खदशा है। और इस 2.13 खरब में को 1.5 खरब जो है वो सिर्फ गोगे के जिम्मे है। पूरे पाकिस्तान में क्या मैं अकेला ही खाना खाता हूँ? हाँ हाँ हाँ, यानी मान नहीं रहा। देखो, ऐसा ये थिंदा आदमी है भाईजान। जो एक बंदा मोटा है ना, उसके मोटापे का नुकसान सिर्फ उसी पे नहीं होता, पूरी मईशत पे होता है। हाँ जी। गोगा जी, अगर ऐसा कानून यहाँ पर भी बनता है तो वो आपकी बेहतरी के लिए है। ओ कादी बेहतरी है बाबू जी, सानू ते ओही नारा अच्छा लगदा, दब के वात रज के खा। तू सिर्फ अद्धा नारा अपनाया है, तू सिर्फ रज के खा तक की महदूद है। दब के वाह भी तो सही ना पहले। क्या मैं अकेला ही पाकिस्तान में मुजरिम हूँ? हाँ गोगे, हाँ। मिलॉर्ड जी, मेरी जिरा मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है। मुल्जम को फांसी की सजा सुनाए। नाजरीन, यहाँ लेते हैं हम छोटा सा वक्फा। अली मुमताज साहब गौर कर रहे हैं। देखो जरा, आपके छापे में हाथ मार रहे हैं और अपने छापे के नेड़े नहीं किसी को आन देंगे। और सर जी, ये सेगमेंट की ब्रेक का नहीं कह रहा, इन्हें दुनिया टीवी दी सालगिरह दी मठियाई दा आधा डब्बा बाहर लुका के रखे है। गोगे, प्रोग्राम में वक्फा ना लो, खाने में वक्फा लो। तुम्हें पता है मोटे आदमियों की तादाद पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा बढ़ गई है। मैं तो सोच रहा मान ले पूरे 1 अरब मोटे इकट्ठे हो जाए अगर, ये तो जमीन नू धक्का ला के किधरे होर ले जान। अजीजी, कहीं ये सारे मोटे इकट्ठे होकर ऐसे कवानीन के खिलाफ हड़ताल ना कर दें। इनकी हड़ताल कामयाब ही नहीं होनी। क्यों जी? इन्होंने हड़ताल ते भी बैठे हैं, ध्यान इन्हों का खान पीन वाली होना है। ओ भाई, ऐसे कवानीन अवाम की बेहतरी के लिए बनते हैं। और जी आप देखें, हर जगह इस तरफ को जा रहे हैं लोग। भारतीय रियासत केरला में फास्ट फूड पर 14.5% मोटापा टैक्स आयद कर दिया गया है। मैक्सिको में शक्कर वाले मशरूबात पर फी लीटर 10% टैक्स लगाया गया है, जिसके बड़े अच्छे असरात सामने आ रहे हैं। अब अगर हेलमेट पहनने पे जुर्माना बढ़ाती है गवर्नमेंट, अगले कहते हैं जी ये गलत है। बिल्कुल। हालांकि ये समझ नहीं आ रही लोगों को कि यार ऐसे कवानीन आपकी बेहतरी के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं। जी हाँ, सही बात है। हेलमेट के ऊपर हम चीख रहे हैं। हाँ जी। आप ये यकीन करें, मैं आपको अपना मुशाहिदा और अपना तजुर्बा बताता हूं अली मुमताज साहब जी। हम लोग चूंकि शोज करने के लिए बाहर जाते थे सारे ही, सबको ये बात याद होगी जब मैं ये बताऊंगा। स्मोकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये पहले भी एक दफा मैं अपने शो में सुना चुका हूं। जी जी। इतनी ज्यादा स्मोकिंग बाहर बढ़ चुकी थी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लासरूम के अंदर भी सिगरेट पीते थे। जी हाँ, टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स ने सिगरेट लगाया हुआ है। उन लोगों ने जब ये देखा कि ये जो स्मोकिंग है जी, इसकी वजह से बड़ा काम खराब हो रहा है, हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं, फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही हैं, हाँ जी। उन्होंने स्मोकिंग पे कैसे कंट्रोल किया है, ये सारा मेरा मुशाहिदा मेरे आंखों के सामने। अच्छा। इधर से जब हम लोग जाते थे, हम में दोस्त सिगरेट पीते थे,
आर्टिस्ट कई ऐसे थे जो स्मोकिंग करते थे। हर बंदे को जहाज के अंदर स्मोकिंग सीट चाहिए होती थी। अच्छा। पहले जहाज के अंदर स्मोकिंग सीटें को 5-6 लाइनें स्मोकिंग वाली होती थी पीछे, फौरन कहते थे जी स्मोकिंग वाली सीट जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जहाज में से स्मोकिंग सीट खत्म की। फिर एयरपोर्ट के ऊपर धड़ाधड़ सिगरेट पीते थे कि फ्लाइट है 8 घंटे की, इंग्लैंड जाना है, 7 घंटे किस तरह सिगरेट के बगैर रहेंगे। 5-6 सिगरेट पी के बजा के तो जहाज में बढ़ जाते थे। जी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एयरपोर्ट पे भी पाबंदी लगाई और पूरे इतने बड़े एयरपोर्ट के अंदर गोरों ने एक जगह पे स्मोकिंग रूम बना दिया। जी हाँ। हर बंदा जो 88 नंबर गेट से भी जिसने जहाज पे बैठना है वो भी, और 5 नंबर गेट वाला भी, सब दौड़े लगाते थे, अपना अपना बैग पकड़ के बोर्डिंग शोर्डिंग करा के जाके स्मोकिंग रूम में घुस जाते थे। और वहां पे इतना धुआं होता था कि लगता था कि ये कमरा थोड़ी देर बाद उड़ जाएगा होते। फटाफट उधर 1-2 सिगरेट पी के तो दौड़ते थे। अब वो 7-8 सिगरेटों के 1-2 हो गए। हाँ। क्योंकि उस बंदे ने अब 68 नंबर गेट पे पहुंचना है, उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, उसको ये टेंशन भी है कि मुझे उस गेट पे बैठना है। हाँ जी। स्मोकिंग कम हुई। इसी तरह उन्होंने स्कूलों में क्या किया, कॉलेजों में क्या किया कि क्लासरूम के अंदर आप सिगरेट नहीं पी सकते। 6 महीने के बाद, साल बाद उन्होंने कह दिया अब आप स्कूल में या कॉलेज के एरिया में सिगरेट नहीं पी सकते। फिर उन्होंने पब्लिक प्लेसेस पर से स्मोकिंग खत्म की, सही। बसों में से स्मोकिंग खत्म की, रेलगाड़ियों में स्मोकिंग खत्म की। आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने साथ सिगरेट को महंगा करना शुरू किया। जो चंद पैनियों में पैकेट आता था ना जी सिगरेटों का, वो 7-7, 8-8, 10-10 पाउंड का हो गया। अब 7-8 पाउंड जो है गोरे के लिए, वो तो सारे दिन का पूरे घर का खर्चा होता है। हाँ जी। उन्होंने कहा कि सिगरेट छड़ांगे तो घर चलेगा। हाँ। या गोरे दी बीवी जड़ी भरजाई साडी, उन्हें कहा कि जे घर रहना ही ना ते सिगरेट छड़नी तो गेट आउट। उत्थे बोलदा हां गोगे, उत्थे बोलदा हां। तो भरजाई ने कहा सी गेट आउट, उत्थे बोलदा ना। मैं क्यों बोलता, मैं तो स्मोकिंग करता ही नहीं। तुम स्मोकिंग से ज्यादा नशेई हो मिठे के। मैं तुम्हारा मिठा छुड़ाना चाहता हूं। हाय। सो जो कवानीन है ना जी, जो आवाम की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, और वो कवानीन जिनके खिलाफ आवाम को आदत पड़ चुकी हो। हाँ जी। मतलब स्मोकिंग की आदत है ना जी, उसके खिलाफ कानून बन गया है, वो ग्रेजुअली बनाना पड़ता है। जी हाँ। सही। हमारे यहाँ ये जो ट्रैफिक के हवाले से एकदम पकड़ धकड़ कैद ये वो शुरू हुई है ना जी, जी 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 जी। इसको इनको चाहिए गवर्नमेंट को ग्रेजुअली बढ़ाए। आहिस्ता आहिस्ता। आपने एकदम कह दिया कि बच्चा मोटरसाइकिल चलाएगा उसको अंदर दे दो, हाँ जी। ऐसे ना करो। वो तो खैर अदालत ने कहा अब कि भाई ऐसे ना करें, बिल्कुल। शुक्र है। मगर इनको चाहिए कि 18 की बजाय बच्चे की जो उम्र है स्टूडेंट की, जी जी। वो 16 साल वाली कर दे, कि 16 साल का लाइसेंस दे दें। वो भी मेरा ख्याल है ऑर्डर हो गया। जी हाँ। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, कुछ सालों के बाद, साल 2 साल बाद 16 से 17 कर लें, 17 से फिर 18 ही कर लें। लोगों को दोबारा आदत पड़ जाएगी पैदल जाने की। बिल्कुल। 3-3, 4-4 किलोमीटर हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे स्कूल पैदल जाते थे। पैदल जाते हैं। हाय। अब बच्चा कहता है कि मैं 6ठी क्लास में हो गया हूं, मुझे मोटरसाइकिल दियो। मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता। गोगे नू तुसी इन्ना सालन दे देते हो, मैनू मोटरसाइकिल नहीं पे दे। बस यार जान छोड़ दो गोगी की। अब नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।